नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 और 26 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने फ्लैग ऑफ किया है भारत इन पेरिस कैंपेन को एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है। The campaign has been launched by the Indian Olympic Association to create awareness and promote sports across India ahead of Paris Olympic Games। ठीक है, पेरिस ओलंपिक गेम्स के शुरू होने के पहले लोगों में स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस करने और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये वाला कैंपेन लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर फ्लैग्ड ऑफ भारत इन पेरिस कैंपेन विद अ शॉर्ट मैराथन। ये पूछ सकता है कि भाई कैसे फ्लैग ऑफ किया, तो विद अ शॉर्ट मैराथन फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द IOA टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट स्पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया अहेड ऑफ द पेरिस ओलंपिक गेम्स। द 2024 ओलंपिक्स विल टेक प्लेस फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त इन फ्रांस, पेरिस। ठीक है, 2024 का जो ओलंपिक होगा वो फ्रांस में होगा, पेरिस में, और वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक के रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने PCTS मोबाइल ऐप लाया है ताकि एंश्योर कर सके बेटर हेल्थ केयर फॉर मदर्स एंड इन्फेंट्स। ठीक है, द मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम PCTS। ठीक है, PCTS का फुल फॉर्म प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम ऐप विच अनेबल्स ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन और जो इन्फेंट्स है उनके हेल्थ को मॉनिटर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। ठीक है, The PCTS was developed by NIC National Informatics Center as an integrated health information management system। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। ठीक है, स्किन बैंक क्या होता है? ठीक है, स्किन बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर जो भी डिसीज्ड पर्सन रहता है उसके स्किन को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ताकि वो दूसरे पर्सन को डोनेट की जा सके। ठीक है, स्किन कैन बी डोनेटेड विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ एंड यूटिलाइज फॉर बर्न्स एंड ट्रॉमा पेशेंट्स आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी मतलब डिसीज पर्सन रहता है उसके जो स्किन है उसको उसके डेथ के 6 घंटे के अंदर में यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके जो भी पेशेंट बर्न्स वाला है या फिर ट्रॉमा वाला है उसके ऊपर में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी टोटल हमारे यहाँ पे 16 स्किन बैंक्स है और उसमें 7 जो है महाराष्ट्र में है, 4 चेन्नई में है, 3 कर्नाटका में है और 1 मध्य प्रदेश में और 1 ओडिशा में है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्किन बैंक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली। ठीक है, अगर पूछता है नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक तो आपको ये पता रहना चाहिए। दिस फैसिलिटी सर्व्स एज रिपोजिटरी वेयर डिसीज डोनर कैन डोनेट देयर स्किन which can be utilized in the treatment of burns। ठीक है, अभी एक्चुअली कैसा रहता है, किडनी और लीवर को आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको आपको तुरंत ही ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है, डोनेशन के कुछ घंटों के बाद ही। बट ये स्किन के सिनेरियो में क्या हो सकता है, आप इसको 3 से लेकर 5 साल के लिए स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अलीबाबा ने अपॉइंट किया है एडी वू को एज अ न्यू CEO और जोसेफ साई को एज अ न्यू चेयरमैन। ठीक है, अलीबाबा बड़ी कंपनी है, इसका आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एडी वू चेयरमैन ऑफ अलीबाबा स्कोर ऑनलाइन कॉमर्स डिविजन्स विल टेक ओवर एज CEO ऑफ द अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, मीनवाइल जोसेफ साई एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स विल टेक ओवर एज चेयरमैन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है स्पेशल इवेंट ओशन रिंग ऑफ योगा ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल योगा। इंटरनेशनल योगा डे के दिन इंडियन नेवी ने स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है ओशन रिंग ऑफ योगा। ठीक है, टू कमेमोरेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज प्लान्ड एन इवेंट ओशन रिंग ऑफ योगा सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड सोलिडारिटी
in coordination with the Ministry of Defense and other ministries. ठीक है. In support of IDY-23 initiative, Indian Navy ships deployed in the Indian Ocean region are visiting various ports of the friendly foreign countries and spreading the message of Vasudhaiva Kutumbakam, which is also the theme of IDY-23. IDY मतलब International Day of Yoga 23. It is an event symbolizing unity and solidarity. ठीक है. ये वाले इनिशिएटिव में क्या हो रहा है, इंडियन नेवी की जो शिप्स है जो भी इंडियन ओशन में डिप्लॉयड है, वो जो भी मतलब जो भी फॉरेन कंट्रीज जो हमारा फ्रेंडली है उसके पास में जाके जो वासुदेव कुटुंबकम जो थीम है इस साल की, उसको उसका जो मैसेज है उसको स्प्रेड कर रहे हैं. ठीक है. तो ओशन रिंग ऑफ योगा स्पेशल इवेंट कौन कर रहा है, तो इंडियन नेवी कर रही है. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो DCGI ने अप्रूव किया है इंडिया फर्स्ट mRNA बेस्ड ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन. ठीक है. India's first indigenous mRNA vaccine for Omicron variant, Gemcovac, developed by Pune-based Genova Biopharmaceuticals Limited, was approved under emergency use guidelines by DCGI. ठीक है. The vaccine has been developed by Genova Pharmaceuticals in collaboration with the Department of Biotechnology under the Mission COVID सुरक्षा. मिशन कोविड सुरक्षा के अंदर में ये वाला वैक्सीन डेवलप किया गया है. In 2022, the company received approval for Gemcovac 19, the country's first mRNA vaccine against COVID-19. ठीक है. Gemcovac OM and Gemcovac 19 are yet to be commercially available. फिलहाल में commercially available नहीं है. The vaccine were likely to be formally launched within the next 2 to 3 weeks. ठीक है. 2 से लेके 3 वीक में लॉन्च हो जाएंगी. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है IIT कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग. ठीक है. द IIT कानपुर हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग. द project was initiated at IIT Kanpur a few years ago and is headed by Professor Manindra Agrawal from the Computer Science and Engineering Department. The experiment was conducted with due approval from DGCA. देखो भैया, हवा में कुछ भी करना है तो DGCA का अप्रूवल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. अब भैया एक क्लाउड सीडिंग क्या है. ठीक है. क्लाउड सीडिंग जो है ये एक प्रकार का वेदर मॉडिफिकेशन है. इसका एम ये है कि ताकि चेंज द अमाउंट और टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है उसके अमाउंट को चेंज कर सके या उसके टाइप को चेंज कर सके, दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेस इनटू द एयर दैट सर्व एज क्लाउड कंडेंसेशन और आइस न्यूक्लियाई. ठीक है. जो भी सब्सटेंसेस जिम्मेदार रहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन के लिए उसको वो हवा में डिस्पर्स कर देगा. ठीक है. विच अल्टर द माइक्रोफिजिकल प्रोसेस विद इन द क्लाउड, जिससे क्या होगा, क्लाउड के अंदर का जो माइक्रोफिजिकल प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. और इस कारण से जो है वो प्रेसिपिटेशन के अमाउंट को और टाइप को चेंज कर सकेंगे. अब बताओ, क्लाउड को जाके भी छेड़ रहे हैं. टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है. ठीक है. द मोस्ट कॉमन केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग इंक्लूड सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस, कॉमन सॉल्ट एंड लिक्विड प्रोपेन. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर है. एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है वन व्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल ऐप. ठीक है. One of the largest private sector bank, Axis Bank, launched its latest feature, One View, on Axis mobile application. Axis Bank is the first private sector bank to introduce new age banking feature, leveraging the account aggregator ecosystem to create a seamless banking experience for its customer. अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि भाई कौन से बैंक ने सबसे पहले वन व्यू फीचर लॉन्च किया, तो आपका आंसर रहेगा एक्सिस बैंक. ठीक है. अब ये फीचर से क्या होगा, ये फीचर जो है सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फिनेंसेस फॉर कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म, अनेबलिंग देम टू ट्रैक देयर बैलेंसेस एंड स्पेंड्स ऑन रियल टाइम बेसिस. ठीक है. अभी क्या होता है, लोगों के 2 अकाउंट 3 अकाउंट रहते हैं, तो अलग अलग जो है मोबाइल ऐप के ऊपर में जाके उसको मैनेज करना पड़ता है. पर ये जो फीचर जो लाया एक्सिस बैंक वाले ने, वन व्यू फीचर का, इससे क्या होगा, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, उसके एक्सेस को ले सकते हो और आप उसके बैलेंस को और अपने जो स्पेंड्स है उसको रियल टाइम बेसिस पे चेक कर सकते हो. अभी अकाउंट एग्रीगेटर क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर ये टाइप ऑफ RBI रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल सिक्योरली एंड डिजिटली एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे हैव एन अकाउंट with to any other regulated financial institution in the AA network. ठीक है.
ये आरबीआई के द्वारा एक फ्रेमवर्क किया गया है जिसमें कि जो भी इंडिविजुअल्स है उसको सिक्योरली एंड डिजिटली एक्सेस कर सकेंगे इन्फॉर्मेशन को, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो भी वो नेटवर्क के अंदर में आता है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है? सीमलेस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस टू लिंक देयर नॉन एक्सिस बैंक अकाउंट्स इन द एक्सिस मोबाइल ऐप। ठीक है, जो भी नॉन एक्सिस बैंक के अकाउंट है वो आप एक्सिस मोबाइल ऐप में आप उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा सारे अकाउंट बैलेंसेस के, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के लिए अलग अलग जगह अलग अलग ऐप में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही ऐप से सब कुछ कर सकते हो। एलिमिनेट द नीड टू मैनेज मल्टीपल, जो मैं अभी बताया आपको, ज़्यादा आपको मतलब बहुत सारे मल्टीपल मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कस्टमर को अलाउ करेगा डाउनलोड और ईमेल ट्रांजैक्शन डिटेल फॉर देयर लिंक अकाउंट। ठीक है, और सबसे मेन बात, कस्टमर कभी भी उसको अनलिंक कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि भाई ये अकाउंट अभी हमको वहाँ से हटाना है तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर किया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022-23 टू नर्सिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, President Draupadi Murmu conferred the National Florence Nightingale Award for the year 2022-23 to the nursing professionals at the Rashtrapati Bhavan. 30 nursing professionals were awarded the prestigious award for their dedication, duty and service to the community. 30 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को ये वाला अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडियन रेलवे ने एक MOU साइन किया है USAID के साथ में। ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोएक्टिवली वर्क कर रहा है ताकि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर सके 2030 तक के। ये लाइन के अंदर में उसने एक MOU साइन किया है इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ताकि कोलैबोरेशन कर सके और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इफिशिएंसी के ऊपर में काम हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फिनलैंड के पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है कंजर्वेटिव लीडर पेट्री ओर्पो को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, Petteri Orpo, the leader of the Conservative Party in Finland, has been elected as the country's prime minister by the parliament. Parliament voted in favor of Orpo, who won the April elections and has been in thorny negotiations to build a coalition since then, with 107 in favor, 81 opposed and 11 absent. ठीक है, 107 उसके फेवर में चले गए और तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। Orpo इज द लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी इन फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड से ही कुछ मतलब जो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है सन्ना मरीन, वो भी वहीं की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर हसमुख आधिया को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गिफ्ट सिटी बहुत न्यूज़ में रहता है। ठीक है, Senior retired bureaucrat and former Union Finance Secretary and Revenue Secretary Hasmukh Adhia has been appointed chairman of Gujarat International Finance Tech City, the entity responsible for developing India's first smart city, Gujarat International FinTech City in Gandhinagar. ठीक है, as Gift City chairman, Adhia replaces Sudhir Makad, former Chief Secretary of Gujarat. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, HDFC ने सेल किया है 90% स्टेक HDFC क्रेडिला के अंदर टू PE फर्म्स फॉर ₹9060 करोड़। ये मैंने एक्चुअली 2-3 महीने पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि HDFC और HDFC बैंक जो है मर्ज हो रहा है, तो RBI ने डायरेक्ट किया था HDFC को कि भाई आपका जो एजुकेशन आर्म है HDFC क्रेडिला, आप उसको सेल करो, उसके स्टेक को सेल करो। ठीक है, HDFC has sold 90% of its total stake in a subsidiary HDFC Credila Finance Services Limited to a consortium of Baring PE, BPEA and Christ Capital for ₹9060 crore. The sale of HDFC Credila, the education loan arm of the Housing Development Financing Corporation, comes ahead of the completion of HDFC's merger. जो मैं बताया अभी आपको, जो मर्जर होने वाला है उसके पहले RBI ने बोला था कि आप ये जो आर्म है इसको सेल करिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने डेवलप किया हीमोग्लोबिन सेल्फ टेस्ट किट। ठीक है, आपको हीमोग्लोबिन चेक करना है, आप हीमोग्लोबिन सेल्फ टेस्ट किट से चेक कर सकते हो, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, Indian Institute of Toxicology Research, has developed an indigenous innovative rapid hemoglobin detection test kit called SANS HB। ये याद रखो नाम, SANS HB। ये क्या है? इट इज़ अ पेपर बेस्ड किट दैट गिव्स रिजल्ट इन जस्ट 30 सेकेंड एंड कॉस्ट जस्ट ₹10 फॉर अ टेस्ट। ठीक है, 10 रुपये में आपको एक टेस्ट का खर्चा आएगा, पेपर बेस्ड किट रहेगा और जो रिजल्ट है आपको 30 सेकंड में मिल जाएगा।
Similar kits available in the market are expensive, do not give accurate results and also not made in India. ठीक है, ऐसे किट्स अवेलेबल भी है मार्केट में जो कि महंगे भी है, एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं देते और भारत में भी नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 और 26 जून के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी कुछ मदद मिल जाए, उसके भी प्रिपरेशन में कुछ बूस्टिंग अप आ जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।